माला सोकर उठी तो उसकी सहेली गुंजा आ गई। माला चलना है फिर? बता, मैं तो कल भी गई थी प्रवचन सुनने के लिए और सुना है आज बाबा अपनी सिद्धियों से हम सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैंने तो सोच लिया है, कितने समय से मेरा अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा है। बाबा को बोलूंगी कोई ऐसा मंत्र फूंक दे ताकि मेरा पति मुझे प्यार करने लगे। चल ना, आज तेरे पास भी अच्छा मौका है जाने का, और चाची को भी ले चल। नहीं नहीं गुंजा, मुझे इन सब तांत्रिक बाबा वगैरह पर कतई विश्वास नहीं होता। मैं ये सब नहीं मानती कि वो तुम्हारे घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर देखना मेरा काम बनेगा ना, तब तू भी जाएगी। क्या हुआ माला बहू, ये गुंजा क्यों आई थी? वही कोई बाबा आए हुए हैं तो उनके पास जा रही थी। बोल रही है बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए उन बाबा के पास गई है। अच्छा, क्या पता पहुंचे हुए बाबा हों और इसकी परेशानी दूर हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या माँ जी, आप भी गुंजा की भाषा बोलने लगी। तभी माला का पति रमेश आ जाता है। राम राम अम्मा। जुग जुग जियो बेटा, आ गए। कैसा रहा सफर? सब बढ़िया रहा माँ। तुम बार बार कहती थी ना तुम्हारी चप्पल पुरानी हो गई है, देखो मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। बहू के लिए नहीं लाया? लाया हूँ माँ, माला के लिए भी लाया हूँ। पहन कर देखो माला। हाँ, देखती हूँ। अचानक उसकी नजर उस अखबार पर पड़ती है जिसमें चप्पल लिपटी हुई थी। माला उसमें छपी एक फोटो और खबर पढ़ने लगती है। चिपकू बाबा जिसकी तलाश पुलिस पिछले 1 महीने से कर रही है। ये बाबा गांव-गांव घूमकर वहां की भोली भाली औरतों को अपना निशाना बनाता है और कहा जा रहा है कि ये उनके साथ गलत व्यवहार भी करता है। जब औरतें इसके चंगुल में फंस जाती हैं, तब ये उन्हें लूटकर उनकी सारी धन दौलत लेकर भाग जाता है और एक नया ठिकाना ढूंढता है। कि ढोंगी बाबा बहुत शातिर है, कि अकेला नहीं है, इसकी पूरी टीम इसके साथ है। अगर इस ढोंगी बाबा को जरा सी भी खबर हो गई कि इसके खिलाफ किसी को पता चल गया है तो ये रातों रात गायब हो जाता है। इस ढोंगी बाबा से सावधान रहें और किसी को भी इसके बारे में पता चले तो यहाँ दिए गए पते पर खबर करें। माला वो अखबार का टुकड़ा छुपा लेती है। रमेश के जाने के बाद वो अपनी सास को वो खबर दिखाती है। बहू, क्या पता ये खबर पुरानी हो और ये वो बाबा ना हो जिसके बारे में यहाँ छपा है। हमने तो अभी तक उस बाबा को देखा भी नहीं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि चिपकू बाबा ही ये ढोंगी बाबा है। माला और उसकी सास अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गुंजा खुश होते हुए आ जाती है। माला आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तांत्रिक बाबा की वजह से आज मेरे घर में खुशियां आई हैं। तुझे पता है, मेरे पति ने मेरे से बहुत प्यार से बात की। अब तो उन्होंने मेरे से लड़ना भी छोड़ दिया है। इतनी ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं कि पूछो मत। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। बाबा ने तो वो कर दिखाया जो मैं कभी कर ही नहीं सकती थी। जय हो चिपकू बाबा की, जय हो। क्या कहा? चिपकू बाबा? हाँ, चिपकू बाबा। पता है कितने पहुंचे हुए बाबा हैं? सच में मेरी तरह गांव की बहुत सी औरतें खुश हैं जिनके घर में रोजाना लड़ाई होती थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। आज मेरे पति मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे जल्दी घर जाना है। जय चिपकू बाबा। ये कैसे हो सकता है बहू? यहाँ कुछ और लिखा है और गुंजा कुछ और बोल रही है। तुझे लगता है ये सब इस खबर पर और हमारी बातों पर विश्वास करेंगी? माँ जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे लगता है को चिपकू बाबा से मिलना ही होगा, तभी हम उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। माला और उसकी सास ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो चिपकू बाबा को पकड़वा कर ही रहेंगी। माला अपनी सास के साथ चिपकू बाबा के पास पहुंचती है। चिपकू बाबा, ये मेरी सहेली माला और उसकी सास है। ये दोनों भी आपका आशीर्वाद लेने आई हैं। मैंने इन्हें आपके चमत्कारों के बारे में बताया था। अच्छा, माला नाम है। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरी भी गुंजा वाली परेशानी है। मेरे पति भी मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। माला, तूने तो कुछ और कहा था कि यहाँ आकर कुछ और समस्या कहेगी। तू तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। माँ जी, अब आप चिपकू बाबा के सामने यहाँ लड़ाई मत शुरू कर देना। माला और उसकी सास योजना के अनुसार वहीं लड़ने लगी। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। चिपकू बाबा, मुझे लगता है आपको इसी समय इन्हें वो भस्म देनी होगी जिससे ये दोनों शांत हो जाएं। जो भस्म आप हमें देते हो। हाँ हाँ गुंजा, वो सामने से पानी का गिलास ले आओ। मैं इन दोनों को अभी शांत कर देता हूँ। माला और उसकी सास एक दूसरे को आंख मारती हैं। ये लो, ये जल
थोड़ा थोड़ा पी लो। चिपकू बाबा, ये जल किस लिए? इस जल से क्या होगा? अरे ये चमत्कारी जल है, इसे पीकर बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बाबा का दिया ये जल रोजाना पीती हूँ। यही जल तो मैंने अपने पति को भी पिलाया था। अच्छा चिपकू बाबा, एक घूंट आप पीकर दिखाना ये जल। मैं इस जल को नहीं पी सकता। क्यों बाबा, क्यों नहीं पी सकते? जब हम पी सकते हैं तो आप भी तो इस जल का एक घूंट पी सकते हो। ये क्या मजाक है लड़की, तू बाबा का अपमान कर रही है। माला बहू, जरा पुलिस को तो आवाज लगा। रमेश जी, पुलिस को ले आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो मुजरिम जिसकी आपको तलाश थी। क्यों भाई चिपकू बाबा, आज पकड़ में आई लिए हैं? इतने गांव लूट कर चैन नहीं पड़ा तुमने, हैं? जो इस गांव की भोली भाली औरतों को लूटने चला गया। तुम्हारे साथी कहाँ भाई? और अपना मोबाइल फोन भी हमें दे दो। मैडम, ये कोई बाबा नहीं है, ये सातिर बदमाश है। आप सबको बेहोश करके ये वीडियो बनाता है और बाहर भेजता है। ये तो शुक्र है कि इसने अभी तक आप में से किसी की भी वीडियो बाहर नहीं भेजी। ये कोई चमत्कारी जल नहीं पिलाता, ये पानी में नशे की दवाई मिला देता है, जिससे व्यक्ति अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाता और इसी वजह से व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, समझे? क्या? हम तो इस बाबा को पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। अच्छा हुआ माला, तूने हमें इस बाबा के चंगुल से आजाद करवा दिया। ढोंगी बाबा। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। तुम सबको भगवान सजा देंगे। सजा हमें नहीं, तुझे मिलेगी। तूने हम सब औरतों को बहुत लूटा है। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो और फोटोज डिलीट करवा देना। अरे आप टेंशन मत लो रमेश जी, इस गांव की बहू बेटियां हमारी बहनों जैसी हैं, उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, समझे? चिपकू बाबा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। गांव की सब औरतें माला और उसकी सास की बहुत तारीफ करती हैं। आज माला और उसकी सास की वजह से गांव की सभी औरतें ढोंगी बाबा के चंगुल से बच गई। सुकन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर भी खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उस थैली को लिए वो सड़क पर चली जा रही थी। उस प्लास्टिक की थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी सुकन्या को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। लोगों में एक अनजाना भय दौड़ गया। हे भगवान, कौन है ये औरत? इसके शरीर पर खून की ये बूंदें कैसी? अरे वो प्लास्टिक के थैले में क्या लिए जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब के पास नहीं था। सुकन्या सड़क पर चली जा रही थी। कुछ देर के बाद वो शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गई। उस पुलिस स्टेशन का नाम था मायागंज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उसके प्रवेश करते ही वहां भी हड़कंप मच गया। अरे कौन है ये औरत? इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या? ये कहानी कुछ और है। वे दोनों हवलदार बातें कर ही रहे थे कि सुकन्या उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, क्या काम है उनसे? वो मैं उन्हें बताऊंगी। सुकन्या को लेकर दोनों हवलदार इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने भी जब अपने सामने खून से सनी एक महिला को देखा तो वो भी सकते में आ गए। कौन हो तुम? साहब, मैं सुकन्या हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार कर लूं? पर किस जुर्म में? साहब, मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। राक्षस? हाँ साहब, राक्षस, बहुत खूंखार राक्षस। मैंने वध कर दिया उसका। तुमने किसी को जान से मार दिया? मारा नहीं साहब, वध कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद सुकन्या ने अपने हाथों में लिए प्लास्टिक की थैली को इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? यही है वो राक्षस। उसका वध करके मैंने इसका सिर काटकर इसमें डाल दिया है। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। सुकन्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो मुझे खुलकर बताओ। सुकन्या के पति का नाम था राकेश, उसकी सास का नाम था सुमित्रा। राकेश और सुमित्रा दोनों की आस्था एक साधु में बहुत ही ज्यादा थी। वे दोनों उस साधु से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूं कहिए कि उस साधु का ही राज चलता था सुकन्या के घर में। सुकन्या को अब भी याद है, जब वो पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी तो वो उसे कैसी भूखी नजरों से घूर घूर कर देख रहा था। सुकन्या, ये अधीरानंद जी बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत हैं। ये तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ये पल में बता देते हैं। चलो प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम बाबा।
खुश रहो और सबको खुश रखो। ये जीवन इसीलिए तो मिला है। अधीरानंद ने जब ये बात सुकन्या को बोली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस दिन आश्रम में सुकन्या की सास ने अधीरानंद को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि राकेश एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना अधीरानंद जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। देखो सुमित्रा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। आश्रम में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं समय जरूर निकालूंगा। तय तारीख पर अधीरानंद अपनी महंगी सी कार में सुमित्रा के बेटे राकेश की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, सुमित्रा और राकेश उनकी अगुवाई के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही है। अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक तांत्रिक क्रिया करनी होगी, तभी ये जगह पवित्र हो पाएगी और तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बाबा? 1.25 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद तो इतने पैसे तुम हर दिन कमाओगे। सारी तैयारी होने के बावजूद उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग टाल दी। राकेश, आप समझते क्यों नहीं है? अरे पहले से ही इतना उधार ले रखा है आपने इस बिजनेस के लिए, और अब 1.25 लाख रुपए और उधार लेंगे उस पूजा के लिए जो उस बाबा ने बताई है। सुकन्या, अधीरानंद जी ने जो कहा है वो तो करना ही होगा ना? देखिए राकेश, अपनी दुकान मार्केट के बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी। अब इसके लिए पूजा की क्या जरूरत? तभी वहां पर सुमित्रा आ गई। क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? राकेश ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो गई। बहू, तुम्हें पता भी है अधीरानंद बाबा कौन है, और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों लोग भक्त हैं उनके। अब सुकन्या क्या कहती? 1.25 लाख रुपए लगाकर राकेश ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वो खूब चलती थी, लेकिन राकेश और सुमित्रा को लगता कि ये सब बाबा के प्रताप के कारण है। एक दिन की बात है, सुमित्रा कहीं बाहर गई हुई थी और राकेश दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुकन्या ने दरवाजा खोला। सामने अधीरानंद खड़े थे। अरे बाबा, आप आइए आइए। अधीरानंद घर के अंदर आकर बैठ गया। बाबा, माँ और राकेश तो है नहीं। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते। सुनो, जरा अपने नर्म और गोरे गोरे हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। अधीरानंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुकन्या का माथा ठनका। वो किचन में शरबत बनाने चली गई। जब वो शरबत बना रही थी तभी अधीरानंद पीछे से आ गया और उससे कहा, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है बाबा। बाबा, आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना। अरे, हम थोड़ा तुम्हें और भी नजदीक से देखने और महसूस करने आ गए। ये कहकर अधीरानंद ने सुकन्या का हाथ पकड़ना चाहा। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, हटिए दूर, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। सुकन्या, पागलपन मत कर। देख, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने किचन में पड़ा चाकू उठा लिया और उसे अधीरानंद की ओर दिखाते हुए कहा, हटिए नहीं तो चाकू पेट में उतार दूंगी। तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा, और देखना तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेंगी। अधीरानंद की इस गंदी हरकत के बारे में जब सुकन्या ने उस रात अपने पति और सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें अधीरानंद जी से? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम हो कि तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। वो इसलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है अधीरानंद जी की कितनी महिलाएं भक्त हैं, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, तुम्हें पता है? देखो, आज के बाद इस घर में मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। बात आई गई हो गई। इस बीच अधीरानंद कई बार फिर से राकेश और सुमित्रा की अनुपस्थिति में सुकन्या के घर आता और उससे बदतमीजी की कोशिश करता।
सुकन्या जब इसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो वो उसका मुंह बंद करा देते। ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। सुकन्या की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उसकी गोद नहीं भर रही थी। अधीरानंद ने राकेश और सुमित्रा के दिमाग में ये बात डाल दी कि सुकन्या कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती। इसका उपाय क्या है बाबा? उपाय ये है कि उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी, और वो भी अमावस्या की रात को। और उस रात सुकन्या को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। राकेश और सुमित्रा सुकन्या के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। अधीरानंद तो यही चाहता ही था। उस रात उसने सुकन्या से बदतमीजी शुरू कर दी। हटो, दूर हटो मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वो गत करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? देख, खुश रहो और सबको खुश रखो, और मैं तो तेरा भला करने वाला हूं। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलने लगेगा। ये कहकर अधीरानंद ने सुकन्या को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन सुकन्या तो आज पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपाया खंजर निकाला और उस खंजर से एक ही वार से अधीरानंद का सिर काट दिया। तूने हद कर दी थी अधीरानंद, हद। मैंने बहुत सहा, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति। उसे कमजोर मत समझ। इंस्पेक्टर अर्जुन और थाने के सभी लोगों की आंखों में अधीरानंद को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि सच में सुकन्या ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है। सुकन्या ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी और अधीरानंद की हत्या का कारण बताया। सुकन्या को 5 साल की सजा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक राक्षस के